अस्सलामुअलैकुम क्लास 10 हमारा था चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे। हमने 3.6 तक कर दिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.7 में। ठीक है, अब हमारे पास रियल लाइफ स्टोरी सम्स हैं, यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन से रिलेटेड जो हमारे पास आम जिंदगी में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमने उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, आपके पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, पेज नंबर 68 पर आ जाए। ठीक है, पहले हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या आ रहा है, यानी कि जो हमने वेरिएशन में पढ़ा है उसको हम यूज़ करते हुए इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने क्या है, हमारे पास एग्जांपल 1 है, द स्ट्रेंथ एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली एज द ब्रेथ बी। ठीक है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बीम है। हमारे पास स्ट्रेंथ एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर बीम वेरीज डायरेक्टली, यानी जो इसकी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली इसके ब्रेथ के वैरी करते हैं, यानी अगर इसकी ब्रेथ ज़्यादा होगी तो इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड द स्क्वायर ऑफ द डेप्थ, और इसकी डेप्थ यानी इसकी गहराई के स्क्वायर के डायरेक्टली वैरी करते हैं। जो स्ट्रेंथ है वो इसकी ब्रेथ यानी इसकी एक साइड और इसकी डेप्थ यानी जो इसकी गहराई है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली वैरी करती है। यानी कि स्ट्रेंथ एस जो वेरीज कर रही है बी डी स्क्वायर, बी जो है ब्रेथ है और डी जो है डेप्थ है का, और जो स्क्वायर है वो डेप्थ का स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर हमने कांस्टेंट के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा, एस इज इक्वल टू के बी डी हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। आगे से हम स्टडी करते हैं, इफ़ अ बीम 9 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि हमें बीम दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर वाइड यानी वाइड में दिया हुआ है, और ये क्या है, ब्रेथ है, वाइड हमारे पास ब्रेथ होती है। ठीक है, और 12 सेंटीमीटर डीप यानी कि ये हमारे पास आ जाती है डेप्थ, विल सपोर्ट टू 1200 LB। ठीक है, और स्ट्रेंथ हमारे पास क्या आ जाती है 1200 LB। ठीक है, हम ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ जाती है 25/27। अब हमने क्या करना है, व्हाट वेट अ बीम ऑफ 12 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि अगर कोई बीम है, जैसे ये रेक्टेंगुलर बीम है, अगर कोई और रेक्टेंगुलर बीम है जो 12 जिसकी ब्रेथ 12 सेंटीमीटर वाइड है और उसकी डेप्थ जो है 9 सेंटीमीटर है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी। ठीक है, हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आगे हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। हमने इसमें बी की जगह 12 पुट कर देना है और डी की जगह 9 पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी 900 LB। स्ट्रेंथ हमारे पास LB में है तो हम इसका यूनिट लगा देते हैं, स्ट्रेंथ हमारे पास हो जाएगी 900 LB। आगे से आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 में। ठीक है, द करंट इन अ वायर, यानी कि एक तार है हमारे पास, उसमें करंट जो पास कर रही है वेरीज डायरेक्टली एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एंड इनवर्सली एज अ रेजिस्टेंस, यानी कि हमारे पास जो करंट है वो वेरीज डायरेक्टली करे, यानी कि अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि अगर उसकी वो जो अंदर वायर के अंदर फोर्स है जो करंट को पुश कर रही है वो ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगी, वो अगर कम होती है तो करंट कम होती है। और इन्वर्सली कर रही है रेसिस्टेंस जो मतलब कि रुकावट आई हुई है करंट को पास करने पर। ठीक है, अगर करंट जो है ज़्यादा होगी तो यानी कि अगर करंट ज़्यादा होगी तो रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगी, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट कम पास करेगी। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन है, यानी कि आई अगर हमारे पास करंट है तो आई वेरीज डायरेक्टली एज क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और यूनिवर्सली एज रेजिस्टेंस, तो ई ओवर। और हमें ये इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, हमारे पास के कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, हमने आई की जगह फर्स्ट पे क्या पुट करना है, करंट है हमारे पास 32 एम्पेयर्स और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो 128 वाट्स है, और हमारे पास जो रेसिस्टेंस है वो 8 ओहम्स है। ठीक है, हमने इनको पुट किया और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू फाइंड कर दी, तो इस इक्वेशन 1 में पुट किया, तो हमारे पास जो करंट है वो इज इक्वल टू है 2 इंटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवर रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने अब करंट फाइंड करनी है जब हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 120 वाट 150 वाट्स हो और हमारे पास जो है रेजिस्टेंस जो है वो 18 ओहम्स हो। ठीक है, हमने ई की जगह 150 पुट कर देना है और आर की जगह हमने 18 पुट कर देना है। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाते हैं 50/3 और करंट जो है हमारे पास वो एम्पेयर में है, तो ये हमारे पास 50/3 एम्पेयर करंट आ जाती है। आगे से हम आते हैं अपने पेज नंबर 69 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.7 है हमारे पास, इसके 9 क्वेश्चन हैं, ये सब हमारे पास रियल लाइफ
प्रॉब्लम्स है जो कि रिलेटेड कर रही हैं वेरिएशन से। ठीक है, अब हमने फर्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। क्यूब क्या होता है, हमारे पास कोई 3D शेप होती है। ठीक है, क्यूब की हमारे पास आप कह लें हमारे पास 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और सरफेस एरिया हमने अगर हमारे पास कोई प्लेन में एरिया है, प्लेन में अगर हमने किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होता है तो वो हमारे पास एरिया होता है एल स्क्वायर, यानी लेंथ का मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सरफेस एरिया आपका क्यूब क्या हो जाएगा, ठीक है, एक साइड का हमारे पास एल स्क्वायर होगा तो वो 6 एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेंथ अगर हमारे पास एल है तो एरिया ऑफ एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ, यानी कि 6 एल स्क्वायर है, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो ए जो है डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, यानी एरिया जब हमारे पास जो है अगर लेंथ का स्क्वायर हम लेते हैं वो ज़्यादा होता है तो एरिया ज़्यादा होता है, अगर वो कम होता है तो एरिया भी कम होता है। एच एच मतलब कि हमारे पास एक साइड, लेंथ ऑफ एन एच, यानी कि हमारे पास अगर कोई क्यूब है तो उसकी एक साइड की लेंथ, एक साइड को हम एच कहते हैं। ठीक है, और ए जो है 27 के यूनिट्स है व्हेन एल इज इक्वल्स टू 3 यूनिट। ए जो है फर्स्ट में हमें क्या पहले कह रहा है 27 यूनिट है, जबकि एल 3 यूनिट है। इससे हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन के फाइंड कर लेते हैं। फिर हम ए फाइंड करेंगे जब एल जो है 4 यूनिट्स होगा, फिर हम एल फाइंड करेंगे जब ए जो है 12 के यूनिट्स होगा। अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमने इसमें इक्वेशन जनरेट करनी है। ठीक है, ये पहले हमारे पास वैल्यूज डायरेक्टली कर रहा है एल से, ठीक है, के स्क्वायर से। पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डायरेक्टली वैल्यूज एल स्क्वायर, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा के एल स्क्वायर। ठीक है, के जो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है, कि हमारे पास कांस्टेंट है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर, और हमने पुट किया कर रहा है यानी कि ए इज इक्वल टू 27 एंड एल इज इक्वल टू 3। हमने फर्स्ट वाली जो इक्वेशन बनाई है इसमें ए को जगह 27 पुट कर देना है। ठीक है, और एल की जगह हमने 3 पुट कर देना है, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाना है। इधर हमारे पास 27 ही रहेगा, और ये 3 का स्क्वायर लिया तो 3 टाइम 9 हो जाएगा, और ये जो 3 का स्क्वायर है ये इस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, के इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, आगे से हमने देखना है कि 9 1 टाइम 9 होता है और 9 3 टाइम हमारे पास 27 होता है, तो के इज इक्वल टू 3 आ जाता है। ठीक है, इसे हम इक्वेशन इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट के इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा 3 एल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ए फाइंड करना है व्हेन एल इज इक्वल टू 4 यूनिट, पुट कर देना एल इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 में तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एरिया आ जाएगा 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, और ये हमारे पास 3 इंटू 16 48, तो ये हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स यानी 48 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। अब हमने फाइंड करने एल व्हेन ए इज इक्वल टू 12। अब हम जो है क्वेश्चन 2 में ए इज इक्वल टू 12 पुट कर देते हैं। एल स्क्वायर हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास 3 1 टाइम 3 हो जाता है, 3 4 टाइम हमारे पास 12 होता है, तो एल स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4, तो एल हमारे पास हो जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो एल हमारे पास हो जाता है प्लस माइनस 2। अब हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेंथ जो है हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं,
ये हमने निगलेक्ट क्यों किया, एन इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल्स टू -2, चूँकि लेंथ हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो फिर हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगी, एल इज इक्वल्स टू 2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन, इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है सॉल्व। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमने क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ सफेयर। सफेयर हमारे पास होता है, कोई भी राउंड शेप होती है, ठीक है। और सफेयर हमारे पास जैसे आपके पास बॉल होता है, वो भी एक सफेयर है, ठीक है। सर्कल हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल हमारे पास पूरी प्लेन में बनाए तो सर्कल और उसका बीच वाला एरिया होता है। लेकिन जब स्फेयर की बात करें तो वो हमारे पास 3D शेप में आ जाता है, ठीक है। और वो एक जैसे आप बॉल देखते हैं वो भी एक स्फीयर है। द सरफेस एरिया एस ऑफ स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है, यानी कि उसका सरफेस एरिया जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है आर स्क्वायर के, यानी उसका जो रेडियस है, उसका जो मिड पॉइंट सेंट्रल पॉइंट से उसकी साइड तक का, यानी कि उसके जो आउटर तक का, यानी अगर आप एक बॉल लें, बिल्कुल उसके ज़मीन में पॉइंट होगा, उसका डिस्टेंस जो उसकी बाहर साइड आ रहा होगा वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। सरफेस एरिया जो है वो एस जो है वो तब ज़्यादा होगा अगर उसका रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे बाल का अगर बाल का हमारे पास देखिए, अगर बाल का रेडियस कम होगा यानी छोटा होगा तो वो छोटा सा बाल बनेगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो बड़ा बनेगा। तो इसी तरह से उसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। तो द सरफेस एरिया ऐसा जो है डायरेक्टली कर देगा रेडियस के स्क्वायर से, ठीक है। पहले हमने जो है एस इज इक्वल टू 16 पाई और आर इज इक्वल टू 2 है। फिर हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर हमने आर फाइंड करना है उस इक्वेशन में 36 पाई एस की जगह पुट करके। आते हैं अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या है गिवन, क्या दिया हुआ है, एस जो है वह डायरेक्टली कर रहा है आर स्क्वायर के, तो एस हमारे पास हो जाएगा के आर स्क्वायर के। इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम कर देते हैं एट एस इज इक्वल्स टू 16 पाई आर इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देते हैं हम इसे इक्वेशन में, ठीक है। 16 पाई इज इक्वल्स टू के इंटू 2 का स्क्वायर। 16 पाई 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो जाता है, वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा के, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इधर से हम देखते हैं 4 1 टाइम 4 4 4 टाइम 16, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4 पाई। अब इसको हम 1 में पुट कर देते हैं, यानी एस हमारे पास आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। ठीक है, तो एस इज इक्वल्स टू एस की जगह हमने इधर एस की जगह हम 36 पाई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 36 पाई और इज इक्वल्स टू 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है 36 पाई बाय 4 पाई इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाता है, 4 1 टाइम 4 हो जाता है और 4 9 टाइम 36 हो जाता है। तो ये हमारे पास आर का स्क्वायर आ जाता है 9 के इक्वल। तो फिर हमारे पास आर क्या हो जाता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, आर हमारे पास हो जाता है प्लस माइनस 3। तो रेडियस जो है हमेशा पॉजिटिव होता है और रेडियस हमारे पास कोई नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती, तो निगलेक्ट कर लेते हैं हम आर इज इक्वल्स टू -3। तो हमारे पास जो है आर इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आ रहा है, इन हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में हमारे पास कहते हैं फोर्स एफ अप्लाई टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास वो जो होता है स्प्रिंग होता है, ठीक है। हमें क्या कह रहे हैं, फोर्स एफ अप्लाई टू स्ट्रेच ए स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ये हमने फोर्स अप्लाई किया, यानी हमने कोई चीज़ स्ट्रिंग के साथ पुश कर दिया, ठीक है। अब दिस अप्लाई टू स्ट्रेच ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग ये हमारे पास इस हालत में है, ठीक है। तो हमने फोर्स यानी कि कोई चीज़ लगाए,
इसके साथ अटैच किया है तो फोर्स अप्लाई हुई है, तो ये स्ट्रिंग जो है स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। ये और मज़ीद हमने इसको स्ट्रेच कर दिया एज अ अलोंगेशन, ठीक है। अलोंगेशन हमारे पास ऐसा है, यानी जो स्ट्रेच हुआ है और जो हमारे पास स्ट्रेच किया वो है हमारे पास जो है फोर्स जो है हमने एज, ठीक है। अब हमने फोर्स जो है हमारे पास 32 LB अप्लाई हुई है, तब हमारे पास जो है जो स्ट्रेच किया वो 1.6 इंच स्ट्रेच हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने इसका रिलेशन करना है, यानी कि जितने फोर्स अप्लाई की जाएगी उतना ही हमारे पास, जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, उतने ज़्यादा इंचेस में ये स्ट्रेच होगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली रिलेशन है, यानी एफ जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है ऐसे, ठीक है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है, एफ जो है डायरेक्टली वेरी कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो एफ हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल्स टू के एस, ठीक है। इस के जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, तो ठीक है। पुट हमने क्या कर दिया, जब हमारे पास फोर्स जो है वो 32 LB है, तो हमारे पास जो स्ट्रेच होता है वो क्या होता है 1.6 इंचज़ होता है, ठीक है। तो हमने 32 पुट कर देना और के को एस टी रख देना और एस की जगह 1.6 पुट कर देना, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो के है वो हो जाता है 32 डिवाइड बाई 1.6, हमने किया था हमारे पास आ जाता है 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 20, तो के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जो है 20 आ जाता है। पुट के इज इक्वल्स टू 20 इन 1 में हमने पुट कर देना जो हमारे पास स्ट्रेच का रिलेशन है, जो हमारे पास फोर्स है वो क्या है एफ इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास क्या है 20 S, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमने एस फाइंड करना है जब फोर्स जो है 1250 LB है, ठीक है। एफ की जगह हम 50 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 50 इज इक्वल्स टू 20S, और ये हमारे पास हो जाएगा 50/20 इज इक्वल्स टू एस, ये हमारे पास जो है 0 यानी कि 0 से कैंसिल आउट हो जाता है, हम इसको यहाँ 10 के टेबल में क्या देते हैं, तो एस हमारे पास आ जाता है 5/2, ठीक है। तो ये 5/2 इंचज़ में आ जाता है, ठीक है। 5/2 को अगर आप डिवाइड करें तो ये हमारे पास हो जाता है 2.5 इंचज़, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमने फोर्स फाइंड करना है जब हमारे पास स्ट्रेच जो है वो 0.8 इंचज़ हुआ है, ठीक है। तो पुट हम क्या देते हैं, एस इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू, ठीक है। तो फिर एफ क्या हो जाएगी हमारे पास 20 इंटू 0.8 16 LB, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम आते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम गिवन सोर्स, हमें क्या कह रहा है, जो लाइट की इंटेंसिटी है यानी कि उसकी ल्यूमिनस जितनी वो रोशन करती है फ्रॉम द सोर्स, यानी कि जो भी सोर्स है जैसे बल्ब है, कैंडल है, कुछ भी है, यानी वेरी इन्वर्सली करती है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट, यानी कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, उसने उसकी रोशनी कम आएगी, ठीक है। जब डिस्टेंस कम होगा तो उसकी रोशनी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो एल वेरीज करे 1/d स्केयर के, ठीक है। इफ द इंटेंसिटी इज़ 20 कैंडल पावर, यानी कि अगर उसकी इंटेंसिटी इतनी है, कोई भी लाइट बल्ब ले लें, ठीक है, लाइट की कि 20 कैंडल पावर्स, यानी कि हम अगर 20 जो है बत्तियाँ मोमबत्तियाँ जलाते हैं उसके जितनी हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 फीट, यानी कि अगर उससे हम उस रोशनी से अगर हम 12 फुट के फासले पर हैं तो हमारे पास 20 कैंडल पावर इसकी रोशनी है, ठीक है,
फ्राम द सोर्स यानी कि कोई भी रोशनी का सोर्स हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे ये रोशनी ली जा रही है। फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, यानी हमने आगे से इंटेंसिटी फाइंड करनी है 8 फीट फ्राम द सोर्स, यानी कि सोर्स से 8 फीट के फासले पर क्या इंटेंसिटी होगी ये हमने फाइंड करनी है। पहले हम आ जाते हैं, अपना क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं, ठीक है, और गिवन हमें क्या कहा हुआ है अपना गिवन लिख देते हैं। यानी आई वैल्यू कर रहा है, यानी आई इंटेंसिटी को शो कर रहा है, ठीक है, वैल्यू 1/d हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है, 1/d स्क्वायर, तो आई हमारे पास हो जाएगा k/d स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास जो है k जो है वो कांस्टेंट है, और इसे हम 1 का नाम ले देते हैं, ठीक है। और अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब हमारे पास इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, ठीक है, और इंटेंसिटी हमारे पास 20 कैंडल पावर है, और जो है डिस्टेंस है वो 12 फीट है, ठीक है। पुट कर देना I इज इक्वल्स टू 20 एंड D इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, इन 1, यानी हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब हमारे पास I जब 20 होगा तो k बाय डिस्टेंस होगा 12 का स्क्वायर होगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 144 इज इक्वल टू k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, इसको मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2880 आ जाता है, तो ये k की वैल्यू आ जाती है। अब हमने फाइंड करनी है, अब हमने पुट कर देनी है k की वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाती है, I इज इक्वल्स टू अब हम I की जगह पुट कर देते हैं, D की जगह हम पुट कर देते हैं 8 फीट, यानी 8 पुट I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है 2880 डिवाइड बाई D का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं 2880 डिवाइड बाय 64, तो हमारे पास आ जाता है 45, यानी कि अगर हम 8 फीट पर हमारे पास इंटेंसिटी क्या होगी 45 कैंडल पावर, यानी जिस सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी रोशनी अगर हम उसे 8 फीट के फासले पर है तो उसकी रोशनी इतनी है कि जितनी कि 45 अगर हम कैंडल्स को अंधेरे पर जलाएं तो रोशनी हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द प्रेशर आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ यानी अगर आप पानी डालते हैं एक सुराही पर, ठीक है, तो उसका अगर आप उसके सुराख करते हैं नीचे इक्वली, तो आप प्रेशर से पानी जो होगा ना वो हर सुराख से जो है इक्वली पास होगा, ठीक है। द प्रेशर P इन अ बॉडी ऑफ फ्लूइड, यानी कि हमारे पास फ्लूइड की बॉडी पर प्रेशर P अप्लाई हो रहा है, यानी कि फ्लूइड हमारे पास कोई भी लिक्विड चीज़ है, वेर इज डायरेक्टली एज द डेप्थ D, यानी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा जितनी उसकी गहराई होगी, अगर कम गहराई होगी तो कम प्रेशर होगा, ठीक है। इफ़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ अ टैंक बाय अ कॉलम ऑफ फ्लूइड, यानी कि अगर हमारे पास किसी टैंक है उसके नीचे जो प्रेशर पड़ रहा है फ्लूइड के, तो ठीक है, वो हम कह लेते हैं कि जो कॉलम की हाइट है, जो फ्लूइड यानी कि जो टैंक की हाइट है वो हमारे पास 5 फीट है हाई है, और जो उस पर प्रेशर पड़ रहा है वो 2.25 LB पर स्क्वायर है, ठीक है।
इन हाउ डीप मस्ट, फिर हमने इससे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करके इक्वेशन जनरेट कर देनी है। फिर हमने बताना इन हाउ डीप मस्ट टू एक्सर्ट अ प्रेशर, प्रेशर हमें दिया हुआ है तो हमारे पास डेप्थ उसकी फाइंड करनी है जो कि डी होगी। आते हैं पहले अपनी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, बॉडी ऑफ इफ द प्रेशर पी, यानी कि सबसे पहले गिवन है कि प्रेशर जो है पी जो है डायरेक्टली कर रहा है वेरी डेप्थ से, यानी कि गिवन क्या है, प्रेशर जो पी डायरेक्टली वेरी कर रहा है डेप्थ से, यानी कि प्रेशर जो पी वो हमारे पास जो के है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। फिर ठीक है, फिर जब अगर हमारे पास प्रेशर जो है 2.25 है, ठीक है, एल बी पर स्क्वायर है, और हमारे पास तब डेप्थ क्या है 5 फीट। इसको हमने 1 इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, हम अब इसमें पी की जगह 2.25 पुट कर देते हैं, के को एज इज रहने देते हैं, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और डी हमारे पास 5 हो जाएगा। फिर हम के की वैल्यू, के हमारे पास 2.25 डिवाइड बाय 5 हो जाता है, तो के की वैल्यू हमारे पास 0.45 आ जाती है। इसको हम पुट इक्वेशन 1 में कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास ये हो जाती है, P इज इक्वल टू के डी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाती है, P इज इक्वल टू 0.45 डी। अब हमने क्या करना है, अब हमने पुट करना है 9, पी की जगह 9 पुट करना है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास 9 एलबी पर स्क्वायर है, तो फिर हमने डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाना है 9/0.45 इज इक्वल टू डी। डी हमारे पास हो जाना है, डी हमारे पास 20 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, डी इज इक्वल टू 20 फीट। ठीक है, यानी डेप्थ अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो 9 एलबी पर स्क्वायर है, तो फिर हमारे पास जो उसकी डेप्थ है वो हमारे पास 20 फीट होगी। आगे से हम आज अपने क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट में, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या रहा है, लेबर। ठीक है, लेबर यानी मजदूर, कास्ट सी वेरियस ज्वाइंटली एज द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द एवरेज नंबर ऑफ डेज, यानी डेज को डी से नोट किया हुआ है। कास्ट यानी कि जो हम उनको पे कर रहे हैं, जो भी पे किया जा रहा है लेबर्स को, वो कास्ट सी से डिनोट किया जा रहा है, और जितने लेबर्स हैं, जितने वर्कर्स हैं काम करने वाले, वो एन है। ठीक है, लेबर कास्ट यानी कि उनके काम करने की जो उनको तनख्वाहें दी जा रही है वो सी से, वर्कर्स एन यानी कि अगर सी ज्वाइंटली यानी कि लेबर कास्ट अगर ज़्यादा होगी, एंड द एवरेज ऑफ नंबर डेज। ठीक है, वेरिज यानी सी जो है वेरिज कर रहा है, जितने वर्कर्स और जितने डेज ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट बढ़ेगी। अगर कम वर्कर्स और कम दिन हम होंगे तो लेबर की कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 800 वर्कर्स फॉर 13 डेज इतनी है। ठीक है, हमने फाइंड लेबर कॉस्ट करनी है फॉर 600 वर्कर्स फॉर 18 डेज। ठीक है, सबसे पहले हम अपने स्टेटमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, फिर हम अपना गिवन लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, यानी कि जो कॉस्ट है वो हमारे पास सी वेरीज कर रही है ज्वाइंटली, जो है नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि एन वर्कर्स है, और डी जो है उनके डेज हैं। ठीक है, तो यानी कि सी हमारे पास इज इक्वल टू है के एन डी। जो के है हमारे पास वो है कांस्टेंट, ठीक है,
और इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है हमारे पास लेबर कास्ट, यानी कि जब हमारे पास लेबर कास्ट यानी कि नंबर एन हमारे पास 800 है, कॉस्ट हमारे पास सी है 286,000, यानी सी की जगह हमारे पास आ जाएगा 286,000। और फिर हमारे पास जब इतनी कॉस्ट पे की जा रही है, जब हमारे पास हमारा वर्कर्स 800 है और जो हमारे पास डेज हैं 13 है, ठीक है। अब हमने इन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, रुपीज़ हमारे पास इधर आ जाएगा 286,000 ये रुपीज़ में, ठीक है। और के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास 800 है और नंबर ऑफ़ डेज हमारे पास 13 है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 286,104,000 27.5। तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है हमारे पास 27.5, ठीक है। अब इसको 1 पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है C इज इक्वल टू 27.5 एन डी, ठीक है। अगर हमारे पास अब हमारे पास क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर हमारे पास एन 600 है और जो है डी जो है वो 18 है, तो फिर हमारे पास सी हो जाएगा 27.5 इंटू 600 इंटू 18। ये हमारे पास हो जाएगा 297,000। तो हमारे पास कास्ट रुपीज़ में होती है, ठीक है। कास्ट इज हमारे पास रुपीज़ 297,000 रुपीज़ हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर, इसके स्टेटमेंट को रीड करते, ठीक है। द सपोर्टिंग लोड सी यानी जो पिलर है एक स्टोन है, ठीक है। उसका जो सपोर्टिंग लोड है उसे हमने सी से डिनोट किया है। जो उसको लोड जो है उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी शेप को बरकरार रखे हुए हैं, ठीक है। वेयर इज एज द फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर, यानी कि जाहिर सी बात है पिलर है उसका सर्कल है और उसका डायमीटर भी होगा, ठीक है। जैसे कि ये ज़मीन है, ठीक है, उसमें पिलर है इस जगह पर ऊपर तक आ रहा है, तो उसका डायमीटर यानी जिस सर्कल पे वो बन रहा है उसके डबल रेडियस यानी उसका सर्कमफ्रेंस का 1 से दूसरी साइड पे डिस्टेंस उसका डायमीटर होता है, ठीक है। 2 रेडियस में डायमीटर होता है। तो जो है ना जो सपोर्टिंग लोड है वो वेरियस डायरेक्टली कर रहा है जो है फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर यानी डी की पावर 4, डी जो है डायमीटर है इसमें, एंड इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स लेंथ, और इन्वर्सली कर रहा है लेंथ के स्क्वायर से, यानी कि सी वेरियस कर रहा है डी की 4 बाय एल की स्क्वायर, ठीक है। ये न्यूमिनेटर हो जाएगा डी की 4 और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा एल की स्क्वायर, ठीक है। आगे से हमें कंडीशन दी हुई है पिलर ऑफ, पहले हमने इसको यूज़ करते हुए कांस्टेंट के इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। कि कांस्टेंट मतलब लिखना है पिलर ऑफ डायमीटर 6 इंच, फिर हमने डी की जगह 6 यूज़ करना है, हाइट 30 फीट है यदि हमने एल की जगह 30 फीट यूज़ करना है, और सपोर्टिंग जो सी है वो 63 टर्म्स है, उसकी जगह 63 यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड कर देनी है। फिर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसमें हमने क्या कहते हैं डायमीटर की जगह 4 पुट कर देना है और डी की जगह 4 पुट कर देना और एल की जगह 28 पुट कर देना और हम सी की जगह 20 पुट करना है और हाई हमने फाइंड करनी है यानी लेंथ हमने फिर फाइंड करनी है। ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। तो मेरे सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है। आपने क्वेश्चन नंबर 7 को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नोट डाउन हो जाता है। सबसे पहले हमने गिवन लिखना है, ठीक है। हमारे पास जो गिवन है आपका गिवन क्या है, गिवन का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन में बता दिया गया है उसे हम गिवन कहते हैं।
ठीक है। आपने इसको मार्कर से लिख लेना, अगर जैसे आपने क्वेश्चन को भी मार्कर से लिखना है पेपर में और गिवन भी लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने गिवन हमारे पास जो है पहले कंडीशन क्या दिया हुआ है, सपोर्टिंग लोड सी है, सी क्या कर रहा है हमारे पास गिवन है कि सी हमारे पास जो है वेरीज कर रहा है डायरेक्टली डायमीटर के फोर, जो डी है ये इसमें डायमीटर है और लेंथ की स्क्वायर के, ठीक है। तो फिर हमारे पास सी इसको इक्वेशन हो जाएगी, ये के डी की 4/L का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास जो है के जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। और इस हमने इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। आगे से हमारे पास ये इक्वेशन 1 है, हमने क्या देना है, हमने पुट क्या करना है, जो हमें कंडीशंस वैल्यूज दी हुई हैं पुट हमने क्या कर देना है, पुट हमने फर्स्ट में क्या करना है, डी की जगह 6 पुट करना है, एल की जगह हमने 30 पुट करना है और सी की जगह क्या पुट करना है, सी की जगह हमने 63 पुट कर देना, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, इन इक्वेशन 1 पे, ठीक है। तो सी की जगह हमारे पास क्या आ जाना है, 63, इधर 63 हो जाना है और के की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करनी है। डी की जगह हमारे पास 6 की पावर 4 आ जाएगा और एल जो है यानी हमारे पास 30 की स्क्वायर हो जाएगी और के हमारे पास हो जाता है, ये वाली वैल्यू जो है इस साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये वाली वैल्यू इस साइड में जाकर डिवाइड हो जाती है, ये हो जाता है 63 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30, ठीक है, 30 की स्क्वायर है और ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है 64 और ये हमारे पास के की इक्वल हो जाता है, ठीक है। हम इसको कटिंग कर लें, अब डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो और मैं इस करी, ठीक है, 6 1 टाइम 6 6 5 टाइम 30, ठीक है, और 6 1 टाइम 6 6 5 टाइम 30। आगे से ये हमारे पास 3 के टेबल में भी आता है तो हम इसे कर लेते हैं, 3 हमारे पास 21 टाइम और 3 हमारे पास 2 टाइम, ठीक है। आगे से ये फर्दर कट नहीं होता, हम इसको कर लेते हैं 5 5 टाइम, तो हमारे पास 25 होता है, 25 21 टाइम तो हमारे पास आ जाता है 525, के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 525 और डिनोमिनेटर में आ जाती है हमारे पास 6 2 टाइम 12, ठीक है। ये फर्दर कट नहीं होता इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया और ये हमारे पास फर्दर कट होता है। अब ये देखें के की वैल्यू हम लिखने से पहले इसको फर्दर कट कर देते हैं, ये हमारे पास जो है 3 हमारे पास 2 टाइम और ये 3 हमारे पास कितने टाइम, 3 हमारे पास 7 टाइम्स जो होता है वो 21 होता है। अब हम के की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 7 5 35 35 5 टाइम हमारे पास 175 हो जाता है और 2 2 टाइम 4, ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है। इसको अब हम के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास c इज इक्वल्स टू हो जाता है 175/4 v की 4/4 l का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पुट क्या करना है, हाउ हाई ऑफ 4 इंच पिलर, यानी कि अब हमने पुट करना है, हमने एल फाइंड करना है, ठीक है। सी हमारे पास 28 है और हमारे पास जो है 4 हमारे पास डी है, ठीक है। अब इसमें हमने पुट क्या करना है, d इज इक्वल्स टू 4 एंड c इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। तो c की जगह हमने 28 पुट कर देना है, ठीक है, 175/4 और d की जगह हमने 4 पुट कर देना है, यानी ये 4 की पावर 4 हो जाएगी और ये नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एल स्क्वायर उस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 28 इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसमें से हमारे पास एक 4 कट गया, इधर हमारे पास 3 पावर आ गई, ठीक है। ये 4 की पावर 4 यानी 4 टाइम 4 था तो एक कट गया, यहाँ 4 की 4 - 1 कर देते हैं हम, यानी कि इसकी पावर 1 है तो इसको ऊपर लेके जाके 4 - 1 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास क्या बच जाता है, 175 मल्टीप्लाई बाय 4 की क्यूब और डिवाइडेड बाय 28, 4 7 टाइम 28 होता है, ठीक है। हमारे पास इधर से कट जाएगा, यानी 4 7 टाइम 20 होता है और इधर हमारे पास पावर 2 रह जाएगी, एक ऊपर से कट देगा, ये हमारे पास हो जाता है 175 मल्टीप्लाई बाय 2/7। अब हमारे पास 7 1 टाइम 7 7 के टेबल में 175 आता है, इसको कर लेते हैं, ठीक है। 7 1 टाइम 7 7 2 टाइम 14 फिर 35 7 5, ये हमारे पास 25 आ जाता है, ठीक है। 25 2 टाइम हमारे पास 50
ये हमारे पास 4 की स्क्वायर था, ठीक है, और ये 25 हमारे पास 5 की स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब ये एल स्क्वायर हमारे पास 4 की स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हमारे पास इक्वल हो जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास जो पावर 2 थी वो हमारे पास बाहर चल जाती है। तो हमारे पास लेंथ जो होगी, लेंथ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 20 का स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो एल हमारे पास हो जाएगी प्लस माइनस 20, ठीक है। निगलेक्ट कर देंगे हम तो आपने लेंथ जो है सिर्फ हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, क्योंकि लेंथ जो होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होती, और लेंथ का यूनिट हमें ऊपर फीट में दी हुई है लेंथ, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगी लेंथ वो भी फीट में ही होगी। अब आते हैं, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होता है डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। पेज नंबर 69 पर आते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके स्टेटमेंट को पहले रीड कर लेते हैं, ठीक है। द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, एलिवेटर जो होती है यानी कि लिफ्ट होती है, जो आप अक्सर मार्केट्स में देखते हैं, ठीक है। टू लिफ्ट अ वेट यानी कि जो एलिवेटर है, ठीक है, उसको वेट लिफ्ट करने के लिए, वेट को पुश करने के लिए जो रिक्वायर्ड है टाइम टी, कैपिटल टी से डिनोट किया हुआ है, वेयर इज ज्वाइंटली, वो वेयर इज ज्वाइंटली कर रहा है एज द वेट डब्ल्यू एंड द लिफ्टिंग डेप्थ यानी कि उसकी गहराई कितनी है, डी वेयर इज, ठीक है। इनकी ज्वाइंटली यानी कि जो टी है वो वेयर इज डायरेक्टली कर रहा है डब्ल्यू और डी, यानी जितना वेट ज़्यादा होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, या जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी उतना टाइम ज़्यादा लगेगा। और वेयर इज इन्वर्सली कर रही है पावर ऑफ द मोटर, यानी कि अगर मोटर की पावर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, तो इसलिए इन्वर्सली कर रही है पावर ऑफ द मोटर, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम जो है 25 सेकेंड है, ठीक है, और हमारे पास जो मोटर की पावर है वो 4 HP है, ठीक है, और हमारे पास जो वेट है वो 500 LB है, और हमारे पास जो हाई डेप्थ है वो 40 फीट है, ठीक है। फिर हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमारे पास फिर हम फाइंड कर लेंगे, हमने पावर फाइंड करनी है, हमारे पास बाकी सारी क्वांटिटीज दी हुई हैं उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन में आते हैं, हमने क्वेश्चन को नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर अपना गिवन लिखते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन जो कंडीशन दी हुई है पहले हमने वो लिखनी है, ठीक है। गिवन हमें दिया हुआ है टाइम टी, ठीक है, वो जो कि डायरेक्टली वेरीज कर रहा है, हमारे पास ज्वाइंटली वेरीज कर रहा है वेट डब्ल्यू से और डेप्थ डी से, ठीक है, और इन्वर्सली कर रहा है पावर से, यानी डब्ल्यू डी बाय पी है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास टी इज इक्वल्स टू हो जाता है के डब्ल्यू डी बाय पी, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो के है वो कांस्टेंट है, ठीक है। के हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, पुट टी हमें दिया हुआ है, अब हमने टी हमें दिया हुआ है 25 सेकेंड, यानी टाइम हमारे पास सेकेंड्स पे है 25, टी की जगह हमने 25 पुट कर देना है। पावर यानी पी हमें 4 HP दी हुई है, यानी पी की जगह हम पुट कर देंगे 4, और हमें वेट दिया हुआ है, डब्ल्यू दिया हुआ है 500 LB, तो डब्ल्यू की जगह हम पुट कर देंगे 500, और इसके अलावा हमें क्या कहते हैं, हाइट जो दी हुई है 40 फीट दी हुई है, डेप्थ हमें 40 फीट दी हुई है, तो डी की जगह हम 40 पुट कर देंगे, और ये इन इक्वेशन 1 पे, ठीक है, 1 में पुट करना है। अब इसमें टी की जगह हम लिख लेते हैं 25 इज इक्वल टू के, हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है जिसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, ठीक है। के और डब्ल्यू की जगह हम पुट कर देते हैं 500, और डी की जगह हमने पुट कर देना है, डी की जगह हमारे पास डेप्थ है 40 फीट यानी 40, और हमारे पास पी हमारे पास आ जाएगा 4, तो ये के हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई, इधर से हम कटिंग कर लेते हैं, ये 4 1 टाइम 4 4 10 टाइम 40, ठीक है।
तो ये हमारे पास 25 और उस साइड पे जाकर ये 10 मल्टीप्लाई बाय 500 हमारे पास 5000 हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। आगे से हम कह देते हैं 25 वन टाइम, 25 टू टाइम, 50 मीन्स तो 100 आ जाएंगे। ठीक है, 1/200। तो के की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/200। इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। जो हमने इक्वेशन 1 बनाई है उसमें हमने इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो आ जाती है वो होती है टी इज इक्वल टू 1 की यानी WD बाय 200 पी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट हमारे पास अगर टी जो है 40 सेकंड हो, ठीक है, और हमारे पास जो है W जो है वो 800 हो, और डेप्थ हमारे पास कितनी दी हुई है 120 फीट। ठीक है, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 800 मल्टीप्लाई बाय 120 बाय 200 पी। ठीक है, हमारे पास 200 वन टाइम, 200 200 4 टाइम 800 ये हो जाएगा। और फिर हम पी को इधर इक्वल्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। पी हमारे पास हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 120 बाय 40। ठीक है, 40 हमारे पास जो है 41 टाइम 40 40 10 टाइम 400। तो ये हमारे पास वैल्यू 10 120 टाइम 1200 आ जाता है हमारे पास। इधर हमारे पास डबल ज़ीरो नहीं आता, 200 वन टाइम और 200 4 टाइम 800 होता है। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा 200 4 टाइम। ठीक है, 4 वन टाइम 4 10 टाइम। इसमें भी हमारे पास क्या होगा 4 वन टाइम 4 10 टाइम हो जाता है। और फिर हमारे पास जो होता है 10 वन टाइम और इधर से 1 ज़ीरो, ये हमारे पास क्या आ जाता है 12 आ जाता है। यानी कि हमारे पास 12 जो पावर है वो हमारे पास HP पर है, यानी तो फिर हमारे पास ये आ जाता है 12 HP। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व। आगे से हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे स्टेटमेंट 3 पे नंबर 69 पे आ जाए। ठीक है, आपने एक्सरसाइज 3.7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, के ऑफ अ बॉडी वेरीज जॉइंटली एज अ मास। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि किसी भी बॉडी की मोशन से जनरेट होती है। ठीक है, उसकी मूवमेंट से जनरेट होती है। द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ अ बॉडी, जो यानी कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, कोई भी बॉडी मूव करती है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है वो जॉइंटली एज द मास, अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, आप द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास क्या, यानी कि किसी भी चीज़ की स्पीड विद मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वो हमारे पास वेलोसिटी होती है। यानी वेलोसिटी और वेलोसिटी के स्क्वायर और मास से डायरेक्टली करिए। यानी कि अगर मास या वेलोसिटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर इनमें से कोई कम होगी तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, फिर आगे से हमें कहा हुआ है कि अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है 4320 फीट पर LB, व जबकि मास हमारे पास 45 LB है और वेलोसिटी हमारे पास जो है 24 फीट पर सेकेंड है। ठीक है, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। पहले हम इस फार्मूला में एक इक्वेशन रखेंगे, हम अपनी इक्वेशन जनरेट करेंगे, फिर हम उसमें ये बाकी वैल्यूज पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे गिवन। तो आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। ठीक है, गिवन हमें क्या होगा काइनेटिक एनर्जी यानी के ई से डिनोट की हुई है के ई। ठीक है, वेरीज जॉइंटली कर रही है मास से एम से और वेलोसिटी के स्क्वायर से। ठीक है, एम से और भी इलास्टिक के स्केयर से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी के एम वी का इलास्टिक का स्केयर। ठीक है, इसे हम 1 का नाम देते हैं और के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अब हम पुट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हमें दी हुई है 4320। ठीक है, और एम हमें मास दिया हुआ है बारी 45 और वेलोसिटी हमें दी हुई है
24। ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूला में इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4325 के काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने ये वैल्यू पुट की इज इक्वल टू एज चीज़ आ जाता है। ठीक है, के की वैल्यू हमें अननोन है, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करनी है, तो हम के एज लिख लेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। एम की जगह हम 45 लिख लेते हैं। ठीक है, और वी की जगह हम 24 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो के हमारे पास हो जाता है 4320 डिवाइड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर। हमने किया तो ये 96 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 45 96 टाइम हो जाता है। इसमें कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 45 1 टाइम 45 हमारे पास इधर आ जाता है 96। आगे से फर्दर देख लेते हैं, यानी एक हमारे पास 24 का आ जाता है, एक 24 हमारे पास 4 टाइम 96 होता है। ठीक है, ये 4/24 हो जाता है। तो फिर हम इसकी फर्दर कटिंग कर देते हैं। 4 1 टाइम 4 तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, 4 1 टाइम 4 4 6 टाइम जो है हमारे पास 24 होता है। के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/6। ठीक है, अब ये जो के की वैल्यू 1/6 आई है, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इक्वल्स टू हो जाती है 1 के की जगह हम 1/6 लिख लेते हैं। ठीक है, 1/6 mv का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने पुट कर देना है एम की जगह हमें 3000 एल दिया हुआ है और वी हमारे पास वेलोसिटी जो है 44 दी हुई है। तो फिर हम एम की जगह 3000 पुट कर देते हैं और वी की जगह 44 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है 1/6 एम हमारे पास आ जाता है 3000 और वी हमारे पास आ जाता है 44 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाती है 6 1 टाइम 6 होता है, 6 5 टाइम 30 और ये 2 0 एज आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 500 हो जाता है। आगे से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500 को 44 की स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 968,000। तो हम इधर लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है 968,000 और ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फीट पर एलबी पे दी हुई है, तो इस पर हमारे पास ये फीट पर एलबी, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसी के साथ हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज 3.7 में 9 क्वेश्चन है जिनको हमने बारी बारी सॉल्व किया है। ठीक है, ये रियल लाइफ स्टोरी सब रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, रिलेटेड टू हमारे पास वेरिएशन से रिलेट करती हुई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी, उनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, हमने अपना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट था। ठीक है, फिर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 था। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। ठीक है, हुक्सा के रिलेटेड था ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व किया। फिर हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ठीक है, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर प्रेशर ऑफ फ्लूइड हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, हमने इसमें लेबर कॉस्ट वाला सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। फिर हमने अपना सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारे पास जो है सपोर्टिंग लोड यानी पिलर के रिलेटेड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसका डायमीटर हमने लेना था और उसकी लेंथ हमने लेनी थी। ठीक है, उसकी डेप्थ जितने यानी लेंथ लेनी थी उसकी। आगे से फिर हमने क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास वेट था, हमारे पास टाइम एलिवेटर के लिए टाइम, वेट और डेप्थ और उसकी जो पावर थी। फिर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बच्चे आपने सॉल्व कर लिया है, हमने सॉल्व किया। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.7 होती है। अगर आपको एक्सरसाइज में कुछ समझ नहीं आई तो आप वीडियोस में आप कमेंट सेक्शन में पूछें। ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, ताकि अपने फेलोज़ यानी जो आपके साथ क्लास में उनसे भी शेयर करें ताकि वो भी इसे अच्छे से समझ लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।